हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों ऑलरेडी मैं एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग पर वीडियो बना चुका हूँ। उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, कैसे काउंसलिंग होती है और छत्तीसगढ़ में उसके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो सकते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। साथ ही साथ मैं आयुष काउंसलिंग के लिए भी वीडियो बना चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको वेटरनरी के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि अब यही कोर्स है जो रह गया था, तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि यहाँ पे कितने कॉलेज है, उसमें कितनी सीट है, क्या सीट मैट्रिक्स है, उसके बाद उसका कट ऑफ क्या जाएगा और उसमें प्रोसीजर कैसे होता है, उसकी काउंसलिंग कैसे प्रोसीड होती है। यही सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको ये बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट वेटरनरी कॉलेज है जो बीबीएससी एंड एएच कोर्स करवाता है, ठीक है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 64 है। कितनी है बेटा? 64 सीट्स है स्टेट के लिए, है ना। और इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, जो कि हमारा कहाँ पे है, अंजोरा में है, दुर्ग में, है ना। तो ये आप लोग जानते होंगे। इसमें क्या है कि अनरिजर्व की जो है, अनरिजर्व में नो क्लास, अनरिजर्व में नो क्लास, नो क्लास मतलब इस पे कोई रिजर्वेशन नहीं होता। अनरिजर्व में भी रिजर्वेशन होता है, लाइक फीमेल के लिए अलग होता है, सैनिक के लिए अलग होता है, फ्रीडम फाइटर के लिए अलग होता है, पीडब्ल्यू के लिए अलग होता है, सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो नो क्लास की जो है वो 15 है ना। और इसमें फीमेल कितनी है बेटा? 8 है। और अगर हम बात करें फ्रीडम फाइटर की तो उसमें 1 है फ्रीडम फाइटर की। और अगर सैनिक की बात करें तो 1 है। और अगर हम पीएच की बात करें तो 1 है। ऐसा हम बोल सकते हैं कि अनरिजर्व की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो कितनी होगी? 15, 8, 23, 24, 25 और 26। 26 है यहाँ पे, ठीक है। 2 सेकेंड बच्चों। हेलो, हाँ आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। हाँ 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 हाँ, आ जाइए। हाँ हाँ बच्चों सॉरी, मुझे एक कॉल आ गया था, कोई बात नहीं। ऐसे करके अनरिजर्व की टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 26 है। तो ये हो गया 26, ठीक है। अब अगर हम बात करें ओबीसी की, जल्दी से देख लेते हैं। तो ओबीसी में जो नो क्लास है, ओबीसी की बात करते हैं, उसमें जो नो क्लास की सीट्स है वो 6 है। अगर हम बात करें फ्रीडम फीमेल के लिए तो 3 है। और ये सब 0 0 0 है ना। तो इसमें ओबीसी में सैनिक की एक भी सीट नहीं है, ओबीसी में फ्रीडम फाइटर की एक भी सीट नहीं है, और ओबीसी में पीएच की कोई भी सीट नहीं है। सिर्फ नो क्लास की 6 है और उसमें फीमेल 3 है। तो अगर इसमें मान के चलो टोटल नंबर ऑफ सीट 9 है और इसमें अगर 3 फीमेल इंक्लूड हो जाती है तो फीमेल कोटा का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो कहने का मतलब है टोटल नंबर ऑफ सीट अगर 9 है तो उसमें मिनिमम 3 फीमेल होनी चाहिए। कितनी फीमेल होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। 6 मेल हो सकते हैं, इसमें 6 में मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन 3 फीमेल का होना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एससी की, तो एससी के लिए जो है नो क्लास की वो जो है एससी कैटेगरी की बात करें, इसमें ईडब्ल्यूएस की नहीं है, ये बता देता हूँ। इस कॉलेज में ईडब्ल्यूएस की कोई भी सीट नहीं है। एससी में जो है वो 6 है नो क्लास में, और फीमेल के लिए 2 है। बाकी ये सब 0 0 0 है, ठीक है। अब जल्दी से देख लेते हैं, एक और रह गया हमारा, कौन रहेगा भैया? एसटी। 58 रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होगी यहाँ पे ना। एसटी में जो है वो नो क्लास में 10 है, फीमेल के लिए 6 है, और फ्रीडम फाइटर के लिए 1 है, एक सैनिक के लिए, एक पीएच के लिए है, और साथ ही साथ एक जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट की भी एक सीट है, और इसमें एक कृषक के लिए भी है। तो ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो हमारे यहाँ पे 64 है, ठीक है। अब इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है इसके बारे में भी जल्दी से बता देता हूँ। और इसके जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, ध्यान रखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होते हैं, लाइक जैसे आयुष काउंसलिंग होते हैं, लेकिन जो इसकी काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन होती है। आपको कॉलेज में जाना होता है, इनकी तरफ से एक नोटिस आता है, उसमें डेट लिखी रहती है, कितनी डेट को यहाँ से यहाँ तक मार्क्स, इनकी एक मेरिट लिस्ट भी आती है। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके बाद एक मेरिट लिस्ट आएगी, वहां पे आपकी रैंक लिस्ट आएगी, उसके हिसाब से लोग अपने कॉलेज में बुलाते हैं एक पर्टिकुलर डेट पर, ठीक है। तो जिन बच्चों को बुलाते हैं उनको जाना होता है और एडमिशन लेना होता है। इसकी जो फीस है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आप बिना हॉस्टल के रहना चाहते हैं तो इसकी जो फीस है 1 साल की वो 23,481 रुपए है। और अगर आप हॉस्टल के साथ रहना चाहते हैं तो उसकी जो फीस है वो 33,169 रुपए है, ठीक है। और इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है। इसलिए अगर आप चाहे तो इस कॉलेज को लेकर एमबीबीएस की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा बिलीव है कि कभी भी पैर दो नाव में एक साथ नहीं रखने चाहिए, एक ही कोर्स ऐसा पर्टिकुलर टाइम करनी चाहिए, ठीक है। चलो ये मेरे, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने होते हैं, जैसे 10th क्लास का मार्कशीट हो गया, 12th क्लास का मार्कशीट हो गया, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, आपकी फोटो हो गई, सिग्नेचर हो गया, अगर आप किसी कास्ट को बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया,
अगर आप ओबीसी को बिलोंग करते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। इसके जो भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो इस वेबसाइट पर होंगे। इस वेबसाइट को आप विजिट करते रहिए। मेरे हिसाब से 15 दिन के आसपास, यानी आज 25 जुलाई के आसपास इसके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा खासा समय देते हैं, 10 से 12 दिन का देते हैं। फिर उसके इसमें आप करेक्शन विंडो भी ओपन करते हैं, तो उसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं और उसके बाद एक डेट को ही अपने कॉलेज में पर्टिकुलर डेट पे बुलाते हैं। इसकी जो वेबसाइट है जिसपे आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो है cgkv.ac.in इस पे। ठीक है, अब जल्दी से मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ जो मुझे लग रहा है जनरल के लिए, फिर ओबीसी के लिए बता देता हूँ, फिर एससी, फिर एसटी। तो मुझे लग रहा है इस बार अगर आपके जनरल कैटेगरी में 415 मार्क्स से ऊपर है तो आपको इस बार वेटरनरी कॉलेज मिल सकता है। और अगर आपके ओबीसी में 390 मार्क्स प्लस हैं तो भी आपको वेटरनरी कॉलेज मिल सकता है। एससी का अगर हम बात करें तो 360 प्लस हो गया, और अगर हम एसटी की बात करें तो 245 प्लस हो गया। ठीक है, अगर आपके इस मार्क्स से ऊपर मार्क्स आ रहा है तो मुझे लगता है कि इस बार आपको वेटरनरी कॉलेज मिल जाएगा। फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा तो सेकंड राउंड में जरूर मिल जाएगा। इसकी काउंसलिंग ऑफलाइन होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं करा है तो ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसका जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं तो अपने चैनल पे वीडियो को अपलोड कर ही दूंगा जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आएगा। तो मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।